अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब कुछ लोग अपने रब के सामने खड़े होकर उससे बातें कर रहे होते हैं। जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, वह तब आसमान के दरवाजे रहमतों के लिए खुले होते हैं। यही वह अनमोल वक्त है जिसे तहज्जुद कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तहज्जुद की नमाज क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसे पढ़ने के क्या फायदे हैं और क्यों अल्लाह के नेक बंदे इस नमाज को कभी नहीं छोड़ते थे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस्लामिक वीडियो पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों तक जरूर शेयर करें ताकि सदका जारिया का हिस्सा बन सकें। सबसे पहले समझते हैं कि तहज्जुद क्या है। तहज्जुद वह नफल नमाज है जो ईशा की नमाज के बाद कुछ देर सोकर रात के आखिरी हिस्से में पढ़ी जाती है। ये फर्ज नहीं है, लेकिन इसकी फजीलत इतनी महान है कि इसे अल्लाह के सबसे नेक बंदों की पहचान बताया गया है। कुरान में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की तारीफ करते हुए फरमाता है कि वे रातों को अपने बिस्तरों से अलग होकर अपने रब को डर और उम्मीद के साथ पुकारते हैं। सोचिए, जब हर इंसान आराम कर रहा हो, उस समय जो शख्स सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए उठता है, उसकी कीमत अल्लाह की नजर में कितनी बड़ी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तहज्जुद का खास एहतिमाम फरमाते थे। आपकी जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हों, आपने इस नमाज को नहीं छोड़ा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि तहज्जुद सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह से गहरा रिश्ता जोड़ने का जरिया है। अब सवाल आता है कि तहज्जुद पढ़ने के फायदे क्या हैं। सबसे पहला फायदा है कि यह इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। जब आप रात के सन्नाटे में अपने रब से दुआ करते हैं, तो आपका दिल हल्का हो जाता है। जो बातें आप किसी इंसान से नहीं कह सकते, वे अल्लाह से कह सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि यह गुनाहों की माफी का जरिया बनती है। इंसान से गलतियां होती रहती हैं, लेकिन जो बंदा रात में उठकर तौबा करता है, अल्लाह उसकी तौबा को पसंद फरमाता है। तीसरा फायदा यह है कि दुआओं की कबूलियत का बेहतरीन वक्त रात का आखिरी हिस्सा है। इसलिए बहुत से लोग अपनी सबसे बड़ी परेशानियों, बीमारियों, रोजगार, शादी, औलाद और हर जरूरत के लिए इसी वक्त अल्लाह से दुआ करते हैं। चौथा फायदा यह है कि तहज्जुद दिल को सुकून देती है। आज दुनिया में बहुत से लोग तनाव, चिंता और बेचैनी से परेशान हैं, लेकिन जो इंसान अल्लाह के सामने रोता है, उसका दिल मजबूत होता है और उसे उम्मीद मिलती है। पांचवा फायदा यह है कि तहज्जुद इंसान के अखलाक और किरदार को बेहतर बनाती है। जो बंदा रात में अपने रब के सामने झुकता है, वह लोगों के साथ भी नरमी और इंसाफ से पेश आता है। अब बात करते हैं कि तहज्जुद का सही वक्त क्या है। तहज्जुद का सबसे अफजल वक्त रात का आखिरी एक तिहाई हिस्सा माना जाता है। इसी समय अल्लाह की रहमत का खास जिक्र हदीसों में मिलता है। अगर किसी के लिए आखिरी हिस्सा मुश्किल हो, तो वह रात में ईशा के बाद भी नफल नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ कर सकता है। अगर आप तहज्जुद शुरू करना चाहते हैं, तो शुरुआत छोटी करें। 2 रकत से शुरुआत कीजिए। रोजाना न सही, हफ्ते में 1 या 2 दिन से शुरुआत करें। धीरे धीरे इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। याद रखिए, अल्लाह को वह अमल सबसे ज्यादा पसंद है जो कम हो लेकिन लगातार किया जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी परेशानी है जिसका हल आपको कहीं नहीं मिल रहा, अगर दिल उदास है, अगर दुआएं पूरी होती नजर नहीं आ रही, तो एक बार सच्चे दिल से तहज्जुद के लिए उठकर देखिए। अपने आंसुओं के साथ अल्लाह से बातें कीजिए। वही हर मुश्किल को आसान करने वाला है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ता हम सबको तहज्जुद की नमाज की तौफीक अता फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से भर दे और हमें दुनिया व आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, या अल्लाह मुझे तहज्जुद की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व